घर का निज़ाम बड़ा मुश्किल चल रहा था। एकदम से वो हम पे टफ टाइम आ गया। कि घर में आपके फादर के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था, तो इस वजह से आप पे मुश्किल टाइम आ गया। जी, जी, ना तो मेरा कोई भाई है। बाबा ही हैं जो क्या कहते हैं कमाते थे और हमारे घर का निज़ाम चल रहा था। हम दोनों मतलब माँ-बेटी पे बहुत टफ टाइम आ गया उसके बाद। उसी वक़्त भी इस दुनिया से जा सकता हूँ तो उन्होंने पहले ही मुझे इस चीज़ का नहीं था पता कि उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ थी ना और बिज़नेस वग़ैरह वो सब मेरे नाम कर दिया हुआ था। 2 रेस्टोरेंट्स हैं, शोरूम्स हैं, इसके अलावा भी और मैंने अब यही सोचा हुआ है कि इस तरह का बंदा देखूँ जो मतलब कि मेरे साथ ट्रस्टेबल हो। ट्रस्टेबल हो और मेरे ये बिज़नेस को लेके चल सके। मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि जो मेरे मतलब कि बिज़नेस को लेके चले ईमानदारी के साथ और मैच्योर होना चाहिए। मुझे ऑनेस्ट बंदा चाहिए। मुझे ये चीज़ मैटर नहीं करती कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की ज़्यादा एज है, कम एज है या कोई पहले से शादीशुदा है या किसी के बच्चे हैं। ये सब चीज़ों का मुझे कोई इश्यू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी मिस मौजूद हैं जिनकी एक ओवर एज आदमी के साथ शादी होती है। सारे मामला इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से इनकी शादी होती है, माँ बाप कहाँ पे हैं, बहन भाई कहाँ पे हैं, पहले ज़िंदगी कैसी थी, अभी कैसी चल रही है, सारी मामला इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, मुझे बताइएगा कि माँ बाप कहाँ पे हैं, बहन भाई कितने हैं आपके। आपने बताया कि ओवर एज आदमी के साथ आपकी शादी होती है, वो किस तरह से होती है, वो कहाँ पे हैं, ये सारे मामला हमारे देखने वालों को बताइएगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं इकलौती बहन हूँ। पापा ड्राइवर हैं और वो जहाँ नौकरी कर रहे थे, उधर उनके साथ ही मेरी शादी हुई थी और वो काफ़ी एजेड थे और वो पहले भी मैरिड थे, उनके 1-2 बच्चे भी थे। तो जब मैं एक दफ़ा पापा के साथ उनकी तरफ गई, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने पापा से बात की, शादी का बोला पापा ने पापा को। पापा ने आके मम्मा से बात की और मेरी मम्मा नहीं थी मानती। कि मेरी मतलब कि उस ओवर एज के साथ आपकी शादी की जाए। हाँ, मेरी मम्मा नहीं थी मानती, मेरी मम्मा कहती थी कि हमारी बच्ची बहुत छोटी है और उनकी काफ़ी एज है और वो पहले भी शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने पापा से इस तरह बोला था कि उनकी बीवी की डेथ हो गई थी और वो इस वजह से काफ़ी साल, वो भी 3-4 साल से मतलब कि उन्होंने कोई शादी नहीं थी की और अब वो शादी करना चाहते थे। उनके बच्चे क्योंकि सेपरेट रह रहे थे। तो फिर पापा ने जब मम्मा से बात की, मम्मा ने आगे से बोला कि नहीं, हमने वहाँ शादी नहीं करनी, मेरी मम्मा नहीं मानती थी। मेरे पापा ड्रिंक वगैरह करते थे और कभी-कभी ऐसा होता था कि वो ओवर ड्रिंकिंग की वजह से जैसे बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है और मार-कुटाई भी, मम्मा को मारते वगैरह थे अगर कोई बात ना माने या कोई भी घर में मसला हो, काफ़ी लड़ाई-झगड़ा ये सब नॉर्मल था, ये चलता रहता था। तो एक दिन हुआ कि पापा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, तो जिसकी वजह से ना उनकी डेथ हो गई। हम उन्हें अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि इनकी डेथ हो गई है। तो उनकी डेथ के बाद भी घर का निज़ाम बड़ा मुश्किल चल रहा था। एकदम से वो हम पे टफ टाइम आ गया। कि घर में आपके फादर के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था, तो इस वजह से आप पे मुश्किल टाइम आ गया। जी, जी, ना तो मेरा कोई भाई है। बाबा ही हैं जो क्या कहते हैं कमाते थे और हमारे घर का निज़ाम चल रहा था। हम दोनों मतलब माँ-बेटी पे बहुत टफ टाइम आ गया उसके बाद। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब पापा की डेथ हुई तो जहाँ वो काम करते थे, मुलाज़िम थे, उन लोगों ने भी आना था। तो वो लोग आए, उस वक़्त तो उन्होंने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की। ख़ैर उसके 1-2 माह बाद उन्होंने मम्मा के साथ फिर दोबारा ना इसी रिश्ते के बारे में डिस्कस किया। तो मेरी मम्मा ने कोई मतलब कि अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्योंकि मेरी मम्मा आपको बताया ना कि वो नहीं करना चाहती थी उधर। मैंने घर की सिचुएशन देखी, अपने घर का माहौल देखा कि इस टाइम हम पे बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है। तो हो और कोई चीज़ मतलब कि ज़हन में नहीं आई उस टाइम पे, मेरा यही ज़हन में आया कि मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। तो मैंने मम्मा से बात कर ली खुद ही। मैंने कहा कि मम्मा, वैसे भी पापा चाहते थे मेरी उधर शादी करना, तो क्यों ना अब मैं उधर शादी कर लूँ। और उसके बाद मेरी उधर शादी हो गई। मतलब आपने ये सोचा कि घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आप लोग सुकून में आ जाएंगे, तो इस वजह से आपने उनके साथ शादी कर ली। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। तो उसके बाद फिर क्या बना, क्या मामला तुम्हें। उसके बाद वही चीज़ जो हमने सोची हुई थी, मैंने सोची हुई थी कि शायद उधर वो काफ़ी वेल सेटल्ड हैं तो मेरी उधर शादी हो जाएगी, तो इससे मतलब मेरी और मेरी मम्मा की कोई हेल्प हो जाएगी। सेम ऐसा ही हुआ, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के मामला चल रहे थे कि वो मुझसे, मेरे हस्बैंड बहुत मोहब्बत करते थे और जिस तरह मैंने सोचा हुआ था
मेरी और मेरी मम्मा की उन्होंने बहुत केयर की और बहुत हेल्प की। और 1 साल तो मतलब कि इस तरह गुज़रा, और वो बीमार भी थे कुछ, तो हार्ट पेशेंट थे वो। 1 साल तो इस तरह उनका मतलब बीमारी का ये पीरियड चला। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ किस तरह से हुई उनकी? वो बताया आपको कि वो हार्ट पेशेंट थे, तो उन्हें अटैक हुआ था। मतलब हार्ट अटैक। हाँ जी, हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी किस तरफ को मुड़ी? क्या मामला बने उनके जाने के बाद? उनके जाने के बाद भी वो भी एक टफ टाइम मुझे देखना पड़ा। उसके बाद 3 माह मैं मतलब कि इद्दत में रही। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, इंसान का माइंड फ्रेश होते-होते कुछ थोड़ा टाइम लगता है, बाकी ज़िंदगी के मामला देखते-देखते, क्योंकि उस वक़्त तो बंदा थोड़ा स्ट्रेस में होता है। तो उसके बाद जैसे ही मतलब कि 3-4 माह गुज़रे, तो मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं था कि उन्होंने, ज़ाहिर-सी बात है, उन्हें पता था कि मैं काफ़ी एज्ड हूँ और मैं बीमार भी हूँ और किसी वक़्त भी इस दुनिया से जा सकता हूँ। तो उन्होंने पहले ही, मुझे इस चीज़ का नहीं था पता कि उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ थी ना और बिज़नेस वग़ैरह, वो सब मेरे नाम कर दिया हुआ था। 2 रेस्टोरेंट्स हैं, शोरूम्स हैं, इसके अलावा भी और उन्होंने काफ़ी। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की होंगी। हाँ जी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स। तो अभी ये सारी चीज़ों को आप अकेली किस तरह से लेके चल रही हैं, या उनके जो बच्चे थे वो लेके चल रहे हैं? जैसे कि बताया है कि उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया हुआ है, और उनके बच्चे तो पहले ही जो है वो मतलब सेपरेट उन्होंने रहते हैं। बिज़नेस, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ आपके नाम कर दिया था। हाँ जी। तो आप अकेली उनकी इन्वेस्टमेंट्स को, उनके बिज़नेस को, जैसे आपने बताया उनके रेस्टोरेंट्स हैं, शोरूम्स हैं, वो किस तरह से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? किस तरह से लेके चल रही हैं? देखिए, बहुत मुश्किल होता है इस माशरे में एक औरत को ये सब क्या कहते हैं लेके चलना, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो अभी तो जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे अब ये सब कुछ सँभालने के लिए, ज़ाहिर है हम कोई मुलाज़िम तो नहीं ना रख सकते, क्योंकि इतना ट्रस्ट नहीं किसी पे किया जा सकता। या आप अकेले ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? अभी मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि सब कुछ लेके इनको मैनेज कर सकूँ, पर नहीं हो पाता, आपको पता है। एक हाँ, जैसे आपने बताया कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या शोरूम्स हैं, वो देखना अकेले आपके लिए तो मुश्किल होगा। तो आगे आपने क्या सोचा, मतलब किस तरह से मैनेज करेंगी आप? मैंने अब यही सोचा हुआ है कि इस तरह का बंदा देखूँ जो मतलब कि मेरे साथ ट्रस्टेबल हो। ट्रस्टेबल हो और मेरे ये बिज़नेस को लेके चल सके। ऐसे तो आप किसी को भी रखेंगी, तो वो तो हो सकता है कि अभी आपके साथ पहले ट्रस्ट बनाए और बाद में चीज़ों को खराब कर दे या अपने नाम करवा ले या इस तरह कुछ मामला कर दे। तो इसके लिए बेहतर नहीं है कोई, आप ऐसा, डेथ तो हो चुकी है, अभी आपकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आगे पूरी ज़िंदगी है। तो आप कोई ऐसा इंसान देखें जो आपके साथ सारी ज़िंदगी चले। मैंने भी यही सोचा हुआ है, इसको लेके चले, मुखलिस होके चले मेरे साथ। तो अब मैं देखूँगी और बाद में मैं शादी भी करूँगी। अगर वो आपके साथ सही चलता है, मुखलिस हो मतलब लॉयल होके चलता है, कोई बेईमानी नहीं करता, तो आप उसके साथ शादी कर लेंगी आगे जाके। जी, मैं फिर शादी कर लूँगी। तो इस आपके बिज़नेस को देखने के लिए, और आपके मतलब होता है ना कि एक औरत का होता है कि भाई इस तरह का इंसान हो, पढ़ा लिखा हो या ऐसा हो। अब पहले तो जो होना था वो हो गया, वो इस दुनिया से चले भी गए हैं। तो आगे आपने किस तरह का सोचा हुआ है कि इस तरह का इंसान होना चाहिए जो आपके कह लें कि क्राइटेरिया पे पूरा उतर सकता हो? वो क्या शराइत है, किस तरह का होना चाहिए? देखिए, मेरी कोई ख़ास शराइत नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरी पहले भी जो शादी हुई थी वो एज्ड थे और पहले भी मैरिड थे। मुझे ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे ऑनेस्ट बंदा चाहिए। मुझे ये चीज़ मैटर नहीं करती कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की ज़्यादा एज है, कम एज है, या कोई पहले से शादीशुदा है, या किसी के बच्चे हैं। ये सब चीज़ों का मुझे कोई इश्यू नहीं। ऐसा इंसान चाहिए कि जो मेरे मतलब कि बिज़नेस को लेके चले ईमानदारी के साथ, और मैच्योर होना चाहिए। क्या मैच्योर हो ताकि आपके सारे बिज़नेस को भी मैनेज कर सके? हाँ जी। अच्छा, हमारे देखने वाले जो हैं वो काफ़ी ओवरसीज़ भी होते हैं, और थोड़े कह लें कि मैच्योर वही होगा जो थोड़े जिनकी एज ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ से तो आपको कोई मसला नहीं है अगर कोई बाहर के मुल्क रह रहा है या ओवरसीज़ है और उसकी एज थोड़ी-सी ज़्यादा है, इस चीज़ से तो आपको कोई मसला नहीं है? नहीं, नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है। अगर कोई बाहर के मुल्क रह रहा है, तो अगर कोई मुझे बाहर ले जाएगा, लेके जाना चाहेगा अपने साथ, तो मैं चली जाऊँगी, और फिर बंदा पाकिस्तान भी चक्कर लगा लेता है, क्योंकि मेरा कारोबार तो यहाँ पे है। तो मतलब अगर उसका वहाँ पे बिज़नेस होगा तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपका बिज़नेस है, मतलब मिल के आप मैनेज कर लेंगे। हाँ जी, मिल के मैनेज कर लेंगे। पहले भी हमने देखा कि हमने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको अभी तक कोई इस तरह का अच्छा प्रपोज़ल नहीं मिला? हाँ, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ दिए थे, पर वहाँ से मुझे कोई ख़ास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक इंटरव्यू करती हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती हूँ। मतलब आप जितनी आपकी बिज़नेस ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप हमें ही देते हैं कि हम आपके लिए कोई अच्छा इंसान देख सकें या कोई लॉयल या मैच्योर बंदा देख सकें। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती हूँ कि जो भी करना है आपने ही करना है।
जी, तो नाज़रीन आपने मिस की सारी कहानी सुन ली है कि माँ-बाप थे, बाप जो है इस दुनिया में नहीं है, माँ है और जिनके साथ इनकी आगे मैरिज हुई थी, वो भी इस दुनिया से चले गए, सारा कुछ इनके नाम है। बिज़नेस भी है, घर भी है, सारे ही मामलात हैं। सिर्फ़ ये है कि इन्हें कोई मैच्योर और लॉयल इंसान हो जो इनके साथ चल सके। बाकी जो भी इनके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है, सिर्फ़ सीरियस लोग ही राब्ता करें, फ़िज़ूल तंग करने वाले लोग राब्ता ना करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।